गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो आपका क्लास 12 के फिजिक्स में है उसमें से कौन से क्वेश्चन आपका बोर्ड के फिजिक्स के एग्जाम में आ सकते हैं उसके ऊपर ही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और इस डिस्कशन में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स में और कौन से क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में आपका बोर्ड की फिजिक्स के एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी आज समझाने वाला हूँ कौन से इलस्ट्रेशन कौन से एग्जाम्पल एंड कौन से आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करना है आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वहां से आपके बोर्ड की फिजिक्स के एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन से कुछ पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के होंगे। और जो मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ वो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है 2 मार्क्स की पैटर्न के हिसाब से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखा जा रहा है और इस 7 क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है और उसके साथ ही साथ आपका और भी 3 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बोलने वाला हूँ। टोटल में आपके साथ आज 2 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन होंगे और मेरे सजेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे। जो 10 क्वेश्चन में जो आज आपको समझाने वाला हूँ और 10 क्वेश्चन जो आपको मैं बोलने वाला हूँ ये 10 ही 10 क्वेश्चन आपका बोर्ड की फिजिक्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा करना है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स मूविंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 होंगे explain Lorentz force and write down its equation. Question number 3 होंगे explain the magnetic force acting on current carrying wire placed in magnetic field. Question number 4 होंगे explain the Biot-Savart law. और इस क्वेश्चन को जो आप यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हो इस क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं और सेम क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आज के मेरा डिस्कशन के अंदर जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं और उसी तरीके से वही सेम क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको प्रिपेयर करना है वो होंगे आपका एक्सप्लेन एम्पियर सर्किट लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 होंगे डिराइव द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। क्वेश्चन नंबर 7 होंगे एक्सप्लेन सर्कुलर लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया जो कौन से क्वेश्चन को यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके रखना है। तो यहाँ पर मैं टोटल 7 क्वेश्चन बोला, अभी मैं और भी 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इस 7 क्वेश्चन के अंदर भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो जो सबसे ज्यादा फोकस आपको किस में करना है तो मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अभी देख लेते हैं और भी रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी बोला आपको मैं टोटल 10 क्वेश्चन आपको बोलने वाला हूं 2 मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको प्रिपेयर करना है वो है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एज वेल एज 3 मार्क्स में पूछा जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप यहाँ पर देख रहे हो जो कन्वर्शंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर एंड 10 क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हो वो है आपका कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट एम्पियर एमीटर। तो यहाँ पर टोटल में 3 क्वेश्चन बोला, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखना है और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेंगे। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन मेरे तरफ से रिकमेंडेशन होंगे और तीनों क्वेश्चन आपका बोर्ड के फिजिक्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 होंगे आपके लिए डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। क्वेश्चन नंबर 2 होंगे डिराइव द इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल और लूप। एंड क्वेश्चन नंबर 3 होंगे एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड की एग्जाम के लिए जो एग्जाम आपका फिजिक्स का है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर दिए। आपको मैंने मेरा रिकमेंडेशंस क्या क्या है वो रिकमेंडेशंस भी आपको मैंने समझा दिए। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो कौन से इलस्ट्रेशन कौन से टेक्सचुअल एक्सरसाइज कौन से एमसीक्यू आपके लिए पढ़ना है आपको प्रिपेयर करके रखना है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं जो उसको बोर्ड के फिजिक्स के एग्जाम में उसे कौन से इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज और एमसीक्यू उसको प्रिपेयर करके रखना है। और आपको मैंने लास्ट 3 लेक्चर में मैंने वही बोला था जो कौन से जब आप प्रिपेयर करोगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज और एमसीक्यू ये सभी के सभी एक्सरसाइज हो इलस्ट्रेशन हो एमसीक्यू हो आपको कहाँ से प्रिपेयर करके रखना है ये सभी के सभी आपका आपके पास जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उस बुक से आपको ये सब प्रिपेयर करना है। उसका नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। जो इलस्ट्रेशन में आपको क्या क्या करना है
क्वेश्चन नंबर 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 एंड 4.13 करना है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज के अंदर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 एंड 4.12 करना है। एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पर मेरा दो रिकमेंडेशन होंगे, टेक्सचुअल एक्सरसाइज एज वेल एज टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन। टेक्सचुअल एक्सरसाइज के लिए आपको 4.2, 4.4, 4.6, 4.12 करना है एंड टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन के लिए आपको 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9 एंड 4.11 प्रिपेयर करके रखना है। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने आज डिस्कशन की, ये सभी के सभी आपका मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स चैप्टर के अंदर से मेरा रिकमेंडेशन है। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा, जो जो मैंने रिकमेंडेशंस किया, ये आपको 110% आपका बोर्ड के एग्जाम में आपको सक्सेस दिलवा सकते हैं। इसीलिए आप ये सभी क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज एंड एमसीक्यू जो मैंने रिकमेंड किए, आप आपका बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके रखो। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करूंगा और वहां पर मैं आपको सेम समझा दूंगा कौन से क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड आपका टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज एंड एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। थैंक यू।